हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। करते हैं फटाफट प्रशासन के अहम खबरों की तरफ रुख। कालीन बजट से प्रशस्त होंगे विकास के रास्ते। दिल्ली झज्जर दादरी लोहारू ग्रीनफील्ड रोड की योजना पर हो रहा है विचार। पूरे देश के लिए पेश किया गया बजट निरंतरता का बजट है। इसके तहत दीर्घकालीन नीतियां बनाकर देश के विकास को अमली जामा पहनाया जाएगा। यह बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित प्रत्येक वर्ग के लिए बनाया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दादरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि गत 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट प्रत्येक वर्ग के विकास का बजट है। इस बजट के तहत बेहतरीन योजनाएं को क्रियान्वित किया जाएगा। हरियाणा को इस बजट से बहुत कुछ मिला है। अगर केवल रेलवे की बात की जाए तो इस बजट में 3381 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले 10 साल पहले की सरकारों में केवल 300 करोड़ तक ही सीमित रहे। रेलवे की बजट के तहत 1100 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। स्टेशन अपग्रेड करने के लिए भी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसके तहत दादरी, भिवानी और लोहारू के स्टेशन भी शामिल हैं। सरकार की कोशिश है कि सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करके वहां पर ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाया जाए। फिलहाल 508 पुलों का निर्माण अभी चल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों का ध्यान रखते हुए भी योजनाएं बनाई गई हैं। कैसे किसान की आमदनी बढ़े, पैदावार करके विदेशों तक उत्पादन भेजे जाएं, इस पर विशेष फोकस किया गया है। हरियाणा के किसानों के लिए पहले ही जापान से 3000 करोड़ रुपए की संधि के आधार पर पैदावार, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर काम किया जा रहा है। ज़्यादातर हरियाणा किसानों का क्षेत्र है और प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही है। हरियाणा देश का पहले ऐसा राज्य है जहां पर ज़्यादातर फसलों का MSP भाव मिलता है। प्रदेश में 32 कृषि और 109 बागवानी किस्म पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि फसलों का उत्पादन यहीं पर हो और किसानों को अच्छे भाव मिलें, अच्छे बीजों की उपलब्धता किसानों तक हो, इस पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में रोजगार और आधारभूत ढांचों सहित किसानों को सुविधाएं देने पर विशेष फोकस किया गया है। यह बजट मुख्य तौर पर रोजगार बढ़ाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और आधारभूत ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हर हिसाब से यह एक दीर्घकालीन बजट है जिसके तहत देश का विकास गति पकड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा के लगभग प्रत्येक जिले में कोई ना कोई एक्सप्रेसवे है और जिन क्षेत्रों से रेल व रोड निकलते हैं उन क्षेत्रों में रोजगार व व्यवसाय के अवसर बढ़ते हैं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से झज्जर, दादरी और बारडा होते हुए लोहारू तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ झज्जर दादरी होते हुए लोहारू तक रेलवे लाइन विकसित करने के कार्य के लिए भी सर्वे किया जा रहा है। यही योजना है कि हिसार के नवनिर्मित एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली तक सीधी ट्रेन की व्यवस्था हो। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। उनका एक भर्ती रोको गैंग है जो युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने जिस घर में नौकरी नहीं थी उन्हें 5 नंबर देकर मेरिट के आधार पर नौकरी दी, लेकिन कांग्रेस की यह भर्ती रोको गैंग उनके खिलाफ कोर्ट में चला गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा गरीबों की मदद की है और आगे भी करती रहेगी।
कांग्रेस का काम केवल नौकरियों को बेचना है। हमारी सरकार मेरिट के आधार पर पात्र लोगों को नौकरी देती है। व्यवस्था परिवर्तन करते हुए सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए काम किया है। पहले कांग्रेस के समय में गरीब के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी, अब केवल मेरिट के आधार पर ही पात्र बच्चों को नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी लोगों को संविधान के नाम पर, किसान के नाम पर डराने की कोशिश की, लेकिन देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर अपनी मोहर लगाई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जब से पंजाब में सरकार बनी है, तब से उन्होंने हरियाणा के पानी के हिस्से का देने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में किस आधार पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में लोगों का समर्थन मांग सकती है? शहर को साफ सुथरा रखने में करे सहयोग, गंदगी फैलाने वाले पर होगी कार्यवाही। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि दादरी शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें और कूड़े को नगर परिषद की गाड़ी में ही डालें ताकि सड़कों पर गंदगी ना हो। साथ ही कूड़े का सही तरीके से निस्तारण किया जा सके। जो लोग गंदगी या कूड़ा करते मिले तो उनके खिलाफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने दादरी शहर के लोगों से स्वच्छता एवं सफाई के अपील की है और कहा है कि दादरी हम सभी का शहर है। इस नाते से हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि दादरी को पूरी तरह से साफ सुथरा रखने में सक्रिय सहयोग दें। इसके लिए नागरिकों को चाहिए कि वह अपने घर में प्रतिष्ठानों का कूड़ा केवल नगर परिषद की गाड़ी में ही डाले ताकि उस कूड़े का सही तरीके से निस्तारण किया जा सके तथा शहर को स्वच्छ एवं साफ रखा जा सके। उन्होंने कहा कि प्राय देखने में आया है कि कई लोग अपनी दुकान और प्रतिष्ठानों से निकलने वाला कूड़ा सामने सड़क पर ही डाल देते हैं, जिसके कारण से गंदगी एवं व्यवस्था बिगड़ती है। कूड़े को बेसहारा पशु वह हवा में फैलता है, जिस कारण से बाजारों में गंदगी का आलम देखने को मिलता है। ऐसे में सभी दुकानदार और प्रतिष्ठान के मालिक अपनी दुकानों से निकलने वाले कूड़े को नगर परिषद की गाड़ी में ही डालना सुनिश्चित करें। अगर कोई नागरिक गंदगी या कूड़ा फैलाता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारी अहम और पुख्ता प्रशासन की खबरें। हर रोज खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।